अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। अभी भी सियासत में सबसे ज़ेर गौर और सबसे ज़्यादा जो बहस किया जा रहा है वो ऑथेंटिक JIT के हवाले से। ऑथेंटिसिटी कल सिंध हुकूमत ने चैलेंज की थी। अली जैदी साहब ने जो JIT लहराई, जिसके ऊपर 4 दस्तखत थे, और वो उन्हीं सारी एजेंसीज़ के जो फेडरेशन वफाक के अंडर आती हैं। और गो कि ये बड़ी सादा सी बात लगती है कि तमाम तर ये एजेंसीज़ जो हैं वो मातहत हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, तो क्यों ना पूछ लिया जाए, उनको कॉल करके, उनसे रब्ता करके क्लैरिफिकेशन ले ली जाए। मगर बहरहाल ये हुआ नहीं, और आज मामला थोड़ा और पेचीदा हो गया है जब अली जैदी साहब ने एतराफ़ किया कि मोटरसाइकिल पे किसी ने आके एक लिफाफे में ये JIT उनके पास छोड़ दी थी। शायद वो सहाफ़त से ताल्लुक़ नहीं रखते, तो शायद उनको ये पता ना हो कि ये काम जिसकी सबसे बड़ी चीज़, बहरहाल हमें जब इंफॉर्मेशन कोई दी जाती है, हमारा काम ये है ये समझने के लिए, ढूंढने के लिए, और ये बावर करने के लिए कि ये कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, उसका क्या फ़ायदा है इसमें, क्या हमें इस्तेमाल करने की तो कोशिश नहीं की जा रही। आप सहाफ़त से ना भी मुंसलिक हुए, बड़े बेसिक से सवाल हैं जो आपको पूछने चाहिए। और बिलखसूस अगर आप एक फेडरल मिनिस्टर हों और फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर ये बात कर रहे हों, वो कि मैं ज़ाती तौर पे ये समझती हूँ कि जो JIT हमने हुकूमत सिंध की तरफ से देखी है वो नामुकम्मल इसलिए भी महसूस होती है। इट इज़ जस्ट नॉट इनफ टू बी एबल टू से कि भाई हाँ मैंने ये किया, ये किया, ये किया, क्यों किया, किसके कहने पे किया, कितने फ़वायद हासिल हुए, किसकी सरपरस्ती थी। इस सारी मालूमात के बगैर ये इनकशाफात जो हैं जो ज़रा थोड़े अधूरे रह जाते हैं। इनको बहरहाल आज लम्बास्ट किया है मुराद अली शाह साहब ने अली जैदी साहब को, और इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के हवाले से कहा है, और सिर्फ मलाइन करने की कोशिश की है पीपल्स पार्टी को। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि APC होने जा रही है। शहबाज शरीफ साहब ने कॉल तो कर ली है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, मगर माजी में हमने ये देखा है कि ये इत्तेहाद जो है कभी ज़्यादा देर चल नहीं सका, और बदएतमादी की वजह से बहरहाल जो है कंसेंसस हमें अपोजिशन में दिखाई नहीं दिया। बड़े मौके मिले हैं, आखिरी APC के अंदर भी बड़ा सांस पक बैठे हुए थे, और जब फाइनली APC के बाहर आए, इन लोगों ने अपनी रेजोल्यूशन पढ़ के दिखाई। मौलाना साहब अंदर मौजूद थे, मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी तब बड़ी एक्टिव होती थी, वो भी उधर मौजूद थी, बिलावल साहब थे। खोदा पहाड़ निकला चूहा, कुछ नहीं निकला। एक वाइट पेपर शीट थी, एक चार्ज शीट थी अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर नॉट डिलीवरिंग इकोनॉमिकली, मुआशी तौर पे जो बदहाली उसको हाईलाइट किया गया था, कुछ नहीं उसके बाद भी निकला। अब क्या तवक्को की जाए, क्योंकि मैं आपको आज दिखाती हूँ द डिप्लोमैट के अंदर आज सुर्खी लगाई गई है, आर्टिकल छपा है, कैन इमरान खान स्टे इन पावर? The -1 narrative is gaining traction, but it will be difficult to replace Imran Khan as Prime Minister. और 2-3 वजूहात बताई गई हैं। इसमें भी कहा गया है कि कोविड फंबल्स की वजह से, कोरोना वबा से दुरुस्त तरीके से शायद ना निमटने या पॉलिसी ना बनाने की वजह से जो यूनिफॉर्म बैकर्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट फौज की तरफ इशारा है, वो अब इमरान खान से खुश नहीं हैं। ये बहुत से तज्जियाकारों का ख्याल है, इसके अंदर लिखा है। साथ ये भी बताया कि द जनरल्स मे नॉट बी हैप्पी with the government's performance and their selection, but they have not reached the point of saying enough is enough, यानी कि अभी बस नहीं हुई फौजियों की। साथ ये लिखा है, to put it differently, they have not been able to find a suitable choice to replace him. Thus Khan may likely continue to stay in his seat despite no longer being on the proverbial same page with the powers that be. Khan's premature removal will benefit the two parties, यानी कि PMLN और पीपल्स पार्टी को डायरेक्ट फ़ायदा होगा अगर उनको रिमूव कर दिया जाए। और ये दोनों जमातें बहरहा इस आर्टिकल के मुताबिक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल नहीं है। सो इमरान खान जो है वो कंटिन्यू करेंगे फॉर नाउ, ये दो अपोजिशन पार्टीज आर सफरिंग फ्रॉम डिफरेंसेस, यानी कि अपने अंदर भी हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के अंदर बहुत से हम लोग देख रहे हैं, बड़ा फ़र्क पाया जा रहा है कि किस तरह डील किया जाए। बहुत सी डिविजन्स पाई जा रही हैं व्हेन इट कम्स टू खान्स रिमूवल, और जो मुस्तकबिल के अंदर जो उनकी अपनी रिलेशनशिप है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इसको भी डिस्कस करेंगे। हमारा साथ देंगे सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, आप मिनिस्टर फॉर सिंध फॉर फॉरेस्ट एंड रिलीजियस अफेयर्स हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट हमारे साथ PMLN के मियां जावेद लतीफ़ साहब मौजूद होंगे। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी आर गोइंग टू बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। 2016 में बहरहाल ये किस्सा हुआ था, अली जैदी साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं कि मोटरसाइकिल आई और एक लिफाफा खाकी रंग का, गालिबन एंकर ने पूछा बदामी साहब ने, तो उन्होंने कहा हाँ जी।
इशारा जिधर था वो बड़ा ऑब्वियस था, शायद अली जैदी साहब को ही समझ नहीं आया, हो सकता है, मुमकिन है वो सफ़ेद लिफाफे के एनवेलोप में हो, मगर वो जिधर इशारा था वो उन्होंने हाँ जी करके आगे निकल गए। मैं एक दफ़ा फिर खुशामदीद कराऊंगी, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PMLN के। हमारे साथ सैयद नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर हैं सिंध गवर्नमेंट के। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं जावेद लतीफ़ साहब आपसे आगाज़ करूंगी। पहले तो ये समझाइएगा सर, ये मैंने इब्तदाइये में कहा शायद ये हमारे काम का, हमारे पेशे के अंदर ये हमें समझाया जाता है, बताया जाता है कि भाई ये अगर खबर कोई आपके पास चलती भी आए ना तो उसको हमेशा शक की निगाह से ही देखें, जो खुद चलती भी आए। तो ये नेचुरली आप पॉलिटिशियंस का काम ये नहीं है, मगर एक कॉमन सेंस, एक कॉमन लॉजिक होती है कि बाकी अगर खबर आपके पास चलती भी आए तो क्या चेक नहीं कर लेना चाहिए कि ये क्यों कर आ रही है, कहाँ से आई होगी, किसका मुफाद इसके अंदर ढका छुपा है और ये किस तरह किसके मकासद पूरे करने के लिए मैं ना इस्तेमाल हो जाऊँ। जी नहीं मेहर, शुक्रिया। मैं अर्ज़ करूँगा जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि हमारे प्रोफेशन में ये सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, या कहा जाता है कि एक चलती चलती ख़बर आ जाए तो बग़ैर तस्दीक के उसको नशर नहीं कर देना चाहिए। तो यकीनन पॉलिटिशियन भी उतना ही ज़िम्मेदार है। ये भी कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आपके कान में कोई कह जाए या सफ़ेद लिफाफा दे जाए या नीले रंग का कोई लिफाफा दे जाए और आप उसको अगले दिन पढ़ के सुना दें और कह दें कि लहराएं असेंबली के फोरम पे बग़ैर तस्दीक के। मगर मैं ये कहूँगा कि बड़ी बदकिस्मती की बात है, मुझे कोई शिकवा नहीं है अली ज़ैदी पे, इसलिए कि जिसका जो सरबराह जमात का है, जिसका जो प्राइम मिनिस्टर है जिस जमात का, अगर वो ये कह दे शहबाज शरीफ के मतलब कि पनामा पे उसने मुझे खामोश रहने के लिए 10 अरब की ऑफ़र की थी और उसको 7 साल हो गए आज तक उसका जवाब नहीं आया, एक उसने बात कह दी बग़ैर तस्दीक के और बग़ैर प्रूफ के, तो वही आज उसके वज़ीर साहब हैं वो एक काम कर रहे हैं। मगर मेरा कहना और है, मैं ये कहता हूँ और मैं भाई बार बार पिछले 2-3 दिन से मैं ये बात कह रहा हूँ कि क्या ये जो ग्रुप्स हैं क्या ओवरनाइट पैदा हो जाते हैं? क्या ये ग्रुप्स जो हैं इनकी सरपरस्ती हुए बगैर ये इतनी बड़े बड़े काम कर जाते हैं, इतनी कत्लेआम कर लेते हैं? कभी नहीं। इनका और हमारे इंटेलिजेंस अदारे जो हैं वो कहाँ खड़े हैं? जावेद लतीफ़ साहब, मैं एग्जैक्टली इसी सवाल पे हम सारे 48 घंटे में, बल्कि आज भी इब्तदाई में मैंने कहा है कि ये सवाल अपनी जगह बड़ा अहम है। जो JIT अभी रिलीज की गई है उसमें ये जवाब नहीं है कि सरपरस्ती किसने की, आशीर्वाद किसने दी, गो अहेड किसने दी, तहफ़्फ़ुज़ किसने फराहम किया। इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप ये पूरा एक गैंग जो है वो पनप रहा हो और ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही हों, सरगर्मियाँ जो हैं जोर से जारी हों और पॉलिटिकल इसको अम्ब्रेला हासिल ना हो। सो ये बड़ा ज़रूरी सवाल है। मगर मुझे क्विकली, बिकॉज मेरे साथ अब हलीम आदिल शेख साहब भी हैं, मैं क्विकली अगर आप जावेद लतीफ़ साहब ये बताइए कि एजेंसीज का किरदार क्या है। ये सिर्फ एजेंसीज की बात नहीं है, बाय द वे मैं ये भी कहना चाहूंगी आज एक बड़ा नाम लिया जा रहा है, एक वजीर बनने जा रहे हैं, फिर से पहले भी रह चुके हैं और बड़ा उनके ऊपर बहुत हॉस्पिटल में बड़ा वक्त गुजारा है, बड़े केसेस भी बने, मैं नाम नहीं लूंगी, नासिर शाह साहब, मगर वो भी वजीर बनने से पहले और सरगर्म होने से पहले वो भी इसी तरह हमारे पास पहुंचते थे, हमें सारी इंफॉर्मेशन दिया करते थे। तो ये तो काम पॉलिटिशियंस भी करते हैं, सिर्फ एजेंसीज नहीं करती, स्पेशली कराची में, क्योंकि आप लोगों का एक मुफाद रहता है, हर एक को इस पाए का अपना हिस्सा चाहिए। तो हर एक जमात इस्लामी हो, MQM हो, पीपल्स पार्टी हो, एक इधर एक आपको पता है एक हॉट बेड रहा है ये। तो मेरे कहने का मकसद कि ये आज इदारों के हवाले से जो अली जैदी साहब ने, जावेद लतीफ़ साहब सवाल उठाया है कि सिग्नेचर्स के बावजूद इसको अधूरा छोड़ देना, क्या इमरान खान के ऊपर आज लाजिम नहीं हो गया जो मातहत इदारे हैं उनको कॉल करके पूछा जाए? और ये क्या इदारे भी सियासत करते हैं जब इस तरह की चीजें पहुंचा देते हैं किसी को? गो के ऐन मुमकिन है किसी और पॉलिटिशियन ने पहुंचाई हो, इसलिए डिस्क्लेमर दे रही हूं, बट डू these institutions also meddle in politics? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, बड़े अफसोस की बात है कि एक सीनियर पोस्ट पे होते हुए एक वफाकी वजीर है और वो इस बात को, जो हाउस है, नेशनल असेंबली है, वो ईवान है जिसका तकद्दुस होता है, वहाँ पे इस तरह की बात करें, एक रिपोर्ट को लहराएं और फिर इदारों को मुतनाज़ा बनाया जाए। ये जो रिपोर्ट हमने अपलोड की है या जो पब्लिक की है, इदारों को मुतनाज़े बनाया जा रहा है या शाहजी मुतनाज़े बनते हैं इदारे, पॉलिटिक्स में मेडल करते हैं? मैंने तो आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछा है।
मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये अली जैदी साहब ने इनको मुतनाज़ा बनाया है। जब एक इदारों की तरफ से, जो हमारे बड़े काबिले एहतराम इदारे हैं, बड़े जिनका बहुत अहम रोल है हर जगह पे, आप देखें मुल्की भी इंटरनेशनली तौर पर भी, उनके साइन हैं, उनके सीनियर अफसरान के, जो JIT हमने पब्लिक की है, ना सिर्फ उसके आखिरी पेज पे बल्कि हर पेज पे उनके साइंस हैं। तो इसका मतलब है कि ये अथेंटिकेट है ना, वही JIT की रिपोर्ट थी जो इन्हीं के केस के वजह से अदालत में मंगवाई गई और जज साहिबान ने उसको देखा और फिर उन इदारों को वापस किया। अब ये एक नई चीज ले आए और अली जैदी साहब शर्लॉक होम्स थे, 007 थे कि उनको एक मोटरसाइकिल पे आकर कोई लिफाफा मिलता है 2016 में और फिर वो अभी उसको लाते हैं और फिर वहां पे आकर कस्में भी खाते हैं कि ये बिल्कुल सही है। और क्या वो इदारे, उनके सीनियर अफसरान सिंध गवर्नमेंट के प्रेशर में थे, या हमारे जो पुलिस के जो अफसरान थे, जो SSP साहिबान थे, क्या वो उनके आगे बेबस थे कि उन्होंने उस पर साइन किए? ये बड़ा अहम सवाल है। इसकी सिर्फ इनका मकसद ये था कि ये डाइवर्ट करें लोगों की सोच समझ, जो इस वक्त के हालात कर दिए इस फेडरल गवर्नमेंट की वजह से जो हुए हैं, मुआशी हालात देख लें, दी चीजों को, उनको डाइवर्ट करने की ये ओके कोशिश सर, की सो गई। सर आप बेसिकली फिर इसका ठीक है, ये डाइवर्जन है, यानी कि पीपल्स पार्टी अपने रैंक और फाइल में टेररिस्ट को हाबर नहीं कर रही थी कभी। बना दिया, जो बहुत ही अफसोस की बात है। हम आपस में पॉइंट स्कोरिंग करते हैं लेकिन इसमें इदारों को नहीं लाते। इन्होंने नादानी में, बेवकूफी में और पीपल्स पार्टी की दुश्मनी में और अपने गवर्नमेंट की उस पर पर्दा ओके पोश में एक इतना बड़ा गलत काम किया कि हमारे इन मोतबर इदारों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि वो भी क्या इस तरह की बात हो सकती है। तो ये तो इनको जवाब देना होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि वो अपने इस तरह के जो भी गुजरा हो, एक वजीर उठता है ऐसा बयान दे देता है कि पूरी दुनिया में हमारे पायलट्स का क्या क्या हाल है इस वक्त, वो आगे ही हमारी इंडस्ट्री जवाल पजीर है, और एक गैर मुनासिब बयान देना जिसको उन्होंने तस्दीक भी नहीं की। और बहुत सारे दीगर वुज़रा पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं। आज आप देखें कि यहाँ पे एक वफाकी वजीर ने इनके वफाकी वजीर के लिए क्या कह दिया। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब को नोटिस लेना चाहिए इस तरह की बातों। और यही हाल होता है जब ठीक है लोग आते हैं जो ये खुद जानने की इलेक्ट कोशिश करते हैं। इस तरह की चीजें होती हैं। हलीम आदिल शेख साहब, ये अदारों को मुतनाज़ बनाने में आपकी हुकूमत का किरदार, हुकूमत में इसलिए कह रही हूँ बिकॉज ये वफाकी वजीर अली जैदी साहब ने इमरान खान साहब की गो अहेड के बाद ये सारी बातें की हैं मुकम्मल ओनरशिप के ऊपर। ये कहा है शिबली फराज साहब आज इसीलिए मेरे साथ बैठे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सो इट्स नॉट जस्ट समबडी स्पीकिंग इन द पर्सनल कैपेसिटी, दिस इज द गवर्नमेंट स्पीकिंग, दिस इज तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट स्पीकिंग सर। सो ये इदारों को मुतनाज़ बनाने के मुतरादिफ है ये, या इसको तो बड़ी सिंपल सी बात है, गो के अली जैदी साहब ने तो कहा सुओ मोटो ले और ये मुअम्मा हल करे सुप्रीम कोर्ट वंस एंड फॉर ऑल, मगर करना चाहें तो इमरान खान साहब खुद कर सकते हैं ना, इनके मातहत हैं सारे इदारे। ये 4 सिग्नेचर्स बस, ये मुअम्मा, ओनली द सिग्नेचर्स ऑफ दीस 4 ऑफिसर्स। नहीं, मुअम्मा तो फिर ये भी है कि अगर अली जैदी साहब की JIT में 4 सिग्नेचर हैं और 2 नहीं हैं, तो निसार मोराई साहब की JIT जो शाह साहब की हुकूमत ने पब्लिक की है, उसके अंदर भी 4 सिग्नेचर हैं और 2 नहीं है। उसके अंदर MI का नहीं है, रेंजर्स का नहीं है। उसके अंदर इनकी अपनी JIT जो पब्लिक है, उसके अंदर 2 सही ना हो तो नो इशू। जो अली जैदी साहब बता रहे हैं वो चारों जिम्मेदार अफसरान हैं, जिम्मेदार इदारों के, और अली जैदी साहब मेंबर पार्लियामेंट हैं, इस शहर के बेटे हैं। और अगर वो देख रहे हैं कि हमारे बेटों का खून मिट्टी में मिलाया जा रहा है, उसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, चूंकि सिंध हुकूमत उसमें पार्टी है, सिंध पुलिस 2012 के पुलिस एक्ट के बाद, सिंध 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंशियल एक सब्जेक्ट है और चीफ मिनिस्टर साहब के कंट्रोल में होता है। और सिंध पुलिस के अफसरान चूंकि उन्हें पोस्टिंग चाहिए होती है, उन बेचारों ने वही करना है जो कि उनको सिंध गवर्नमेंट ने कहना है। एक JIT पे सिग्नेटरी है राव अनवार साहब, आप जानती हैं, मैं चूंकि नाम वाम नहीं लेता लोगों के, और दूसरे में सिग्नेटरी है जावरी साहब। जावरी साहब से जिस दिन से उन्होंने साइन किया है वो डिस्ट्रिक्ट से उतर ही अभी तक SSP चल रहे हैं।
बात देखिए, ये मैं महर आपसे दरख्वास्त करूंगा, मैं आपके जरिए, आप चूंकि माशाल्लाह बड़ी माशाल्लाह हमारी साफी एंकर हैं, खुदा के लिए ये पॉलिटिकल मैटर नहीं है। इसमें 158 लोगों को मर्डर करने का एक शख्स कह रहा है, लेकिन किसी ने तो कहा होगा, दूसरी तो 259 लोग मैं जल तो चुके यही हैं। जानना ये चाहती पूरा हूँ कि पूरा क्या अब ये एक डिस्ट्रैक्शन एक हमें जुमला कहाँ। हाँ एक जुमला, एक तरफ 258 लोग, जी। 158 लोगों का मर्डर हुआ, दूसरी तारीफ लोग जलाए गए हैं बल्दिया फैक्ट्री में, और हम कहते हैं कि नहीं जी ये तो 4 साइन है, 6 साइन है, 8 साइन है, 7 साइन है। भाई किसने मरवाए, कहाँ मरवाए, 4 साल रोक के क्यों रखी? अगर ठीक था 2016 में क्यों अली जैदी को 2018 में कोर्ट जाना पड़ा? क्यों इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील जाकर कर दी? देखिए, जिस सूबे में चीफ जस्टिस जाके शराब पकड़े और वो शहद हो जाए, वहाँ कुछ भी मुमकिन हो सकता है। ये लोगों के कत्ल का मामला है, लोग जलाए गए मैं तो हैं, लोगों से जुल्म हुआ है। नहीं आदे हलीम साहब, मैं ज़ाती तौर पे मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि अली जैदी साहब ने इतनी ज़्यादा देर स्ट्रगल की है, अदालतों में गए हैं, इसको कब तक परसू किया है। बट द फैक्ट रिमेन्स कि पिछले 2.5 साल से तो एक वो आम शख्स नहीं है, उनकी तो रसाई हर एजेंसी तक है, हर बड़े ओहदे तक है। वो अपने तय फिगर आउट कर लेते हैं कि भाई ये लेजिटिमेट है कि नहीं। देखिए ना, वो तो लेजिटिमेट है जो सिंध गवर्नमेंट ने निकाली है, क्या ये लेजिटिमेट है कि नहीं, सवाल ये है। और आप लोग पोजिशन इन पावर हैं, यू इन द गवर्नमेंट, इट इज नॉट सर, ये कोई हरक्यूलियन टास्क नहीं है। ये अपने पे ही पहले फिगर आउट कर लेते तो आज उनको ताना ये ना मार रहे होते, जग हसाई ना हो रही कोई होती। ताना, कोई जग हसाई नहीं हुई, ये लेजिटिमेट है। इसके नहीं, वो अंदर जिन आज लोगों मुराद का अली शाह जिक्र है, साहब ने उनको डांट डपट ही की देखिए है ना कि इतनी गैर जिम्मेदाराना शाह साहब हरकत तो, की है एक वफाकी वजीर ने। देखिए शाह साहब तो पार्टी है ना, शाह साहब की गवर्नमेंट पार्टी है। शाह साहब की लीडरशिप के ऊपर खून के धब्बे जा रहे हैं, शाह साहब की लीडरशिप के ऊपर इल्जामात आ रहे हैं। हम देखिए, नाम नहीं ले रहा इसके अंदर, अब तो हम तो बड़ी आसान बात कर दी, हम नहीं कहते कि फेडरल गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन ले। हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कोई जुडिशियल कमीशन बना दे, वो मंगा ले, शाह साहब की जेआईटी को मंगा ले, मुराद अली शाह साहब की, अली जैदी की, इन अफसरान को बुला ले सबको। तो ये बात तो 164 बार बार का की जा बयान, रही है ना, लेट्स टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। यानी कि आप लोगों की तरफ 100 से ना ही समझें, आप लोगों ने इसको इस मामले को हल नहीं करना, देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट ही मैं करेगा। 164 का बयान, 164 का बयान उर्दू में लिखा हुआ है, वो और अली जैदी की जेआईटी है कि जज के सामने उजैर बलोच का बयान और अली जैदी साहब की जानिब से पेश की जाने वाली जेआईटी, जिसमें 4 अफसरों के, मोतबर इदारों के अफसरान के साइन है। हम कहते हैं इन अफसरान को बुला लें, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हो गए सारे। उजैर बलोच को बुला लें, 164 का बयान बुला लें, जिसने बयान लिया उस जज को बुला लें, और सबको ठीक बुला है लें, सर, वो अफसरान अब को उन्हें बुला लें। पता, अल्लाह उन्हें अल्लाह अपना खैर काम कैसा करना है ना, वो हमें तो नहीं बताने की जरूरत। लेकिन ठीक है, लेकिन मुझे हमने वक्फा लेने हमने दें अपने सर, वक्फे लोगों के का, बाद बात करेंगे हमने हम अपने लोग लोगों का एपीसी के हिसाब हवाले लेना है। से। एक ठीक, एपीसी, मगर एपीसी के बारे में बात करेंगे। एक एपीसी तो आप लोग भुगत चुके हैं, कुछ नहीं हुआ। क्या आज कदरे हालात मुख्तलिफ हैं? जब -1 की बात हो रही है, और डिप्लोमैट को भी मैंने कोट किया आज, बड़ी इंटरेस्टिंग उनकी भी फाइंडिंग्स हैं, वो हमने बताई अभी शुरू के अंदर भी। एक वक्फा लेते, वक्फे के बाद बात करेंगे। और फिर कराची का सर, फिर क्या कीजिए जब अभी भी लोग मर रहे हैं, 3 दिन से बारिशें हो रही हैं, गटर ओवरफ्लो हो रहे हैं, 4 लोग मर चुके हैं बिजली की वजह से, इलेक्ट्रिक्यूशन की वजह से, और बिजली तो वैसे ही नापैद है। एक वक्फे के बाद स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। नाज़रीन, बात सिंपल सी है कि एपीसी से मकसूद क्या है, हासिल क्या करना है। इन वेरी शॉर्ट, 5 में से अब 3 साल रह गए हैं बाकी। इमरान खान इज फीलिंग द हीट एज वेल, वो भी परफॉर्मेंस बड़ा अपनी बेहतर करना चाहते हैं। वुज़रा को भी वार्निंग्स दे दी हैं, मुतनब्बे कर दिया है। मगर द फैक्ट ऑल्सो रिमेन्स के 172 नंबर चाहिए, वोट्स चाहिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने के लिए। एंड एज वी स्टैंड राइट नाउ, ऑपोजिशन के पास सिर्फ 156 सीट्स मौजूद हैं। सो दिस इज नॉट हैपनिंग। जावेद लतीफ साहब, लार्जली अगर मैं आपसे पूछूं तो बहुत अगेन मॉकरी हुई थी लास्ट एपीसी के बाद। वही कहते हैं ना, हासिल कुछ भी नहीं हुआ, इतना शोर मचा था। मगर अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या लार्जर एजेंडा होगा, तो आपको क्या लगता है कि 3 साल मजीद इनकी जिंदगी मुश्किल बनाओ, इनको किसी तरह निकालो, इलेक्शंस की तरफ जाओ, क्या करो? अगर महर इजाज़त दें तो मैं 1 मिनट के लिए जो पहले आपका टॉपिक था उस पर बात कर लूं। अभी एक पीटीआई के साहब जो बात कर रहे थे ना कि वो कराची के बेटे हैं, तो मैं ये सवाल करूंगा कि उस वज़ीर साहब से को पूछे कि आपके सरबराह जमात के जो हैं, उन्होंने अज़ैर बलोच से अगर जेआईटी का ही बार बार जिक्र करना है तो इसी जेआईटी का हिस्सा है कि अज़ैर बलोच से मदद क्यों मांगी सियासी।
और तीन तलवार चौक में धरने में मदद क्यों दी गई ज़ाहिर बलोच की तरफ से, और वो कायद आज़म के मज़ार तले जो जलसा किया उसमें MQM समेत इन सब से मदद क्यों मांगी गई? उस वक्त ये चीज़ें याद नहीं थी कि हम कोर्ट में इनके ख़िलाफ़ जाते हैं, हमने बड़ी स्ट्रगल किया इनके ख़िलाफ़, और 240 वो बल्दिया टाउन वाला जो वाक़या है उसमें लोगों की शहादतें हुई, लोग मर गए और हम उन्हीं के साथ बैठे हुए। इनका वतीरा तो ये है कि शेख रशीद के मतलब इनके प्राइम मिनिस्टर क्या कहते थे और पंजाब असम्बली के स्पीकर के मतलब क्या कहते थे, आज वही उनके इत्तेहादी हैं। तो सो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप इस रिपोर्ट का तज़किरा तो तब करें जब इनका माजी जो है वो साफ शफाफ हो। माजी में भी यही काम करते रहे हैं और लोगों की तवज्जो हटाने के लिए आज भी वही काम कर रहे हैं। अब आ जाएं जो आप APC का जिक्र कर रहे हैं, मैं ये आज भी ये कहता हूँ कि माइनस प्राइम मिनिस्टर जो वो ख़ुद कह रहे हैं कि मुझे माइनस किया जा रहा है या माइनस करने की किसी की ख्वाहिश है, कम अज़ कम अपोजिशन की कोई ख्वाहिश नहीं है। और मेरे जैसा बंदा ये बिल्कुल कहने के में हक जानब है कि माजी में भी माइनस करके पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अदारों को, पाकिस्तानी अवाम को कुछ नहीं मिला। मगर मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि जो लोग लेकर आए थे आज शायद उनको ये इस बात का अदराक हो रहा होगा कि फ़ैसले उनके गलत थे। अवाम जो फ़ैसला करते हैं हमेशा वो दुरुस्त फ़ैसले होते हैं। ये थर्ड अंपायर की उंगली खड़ी होना, सर आप ये लोग कभी अब क्या किस पोजीशन में हैं? ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन यही है नए इंतखाबात, क्योंकि अगर सादा अक्सरियत रखने वाली जमात भले उसको कैसे भी मिली है सादा अक्सरियत, अगर वो मसाइल का हल नहीं दे पा रही या वो कोई डिलीवर नहीं कर पा रही तो मांगे तांगे की चीज़ें इकट्ठी करके आप क्या डिलीवर कर सकते हैं? आप कौम का एतमाद बहाल नहीं कर सकते। और सर जज अरशद मलिक की बरतरफी का फैसला हमने देखा कि अब क्या नवाज शरीफ साहब के फैसले के ऊपर वो असरअंदाज होगा? नून लीग की हिकमत अमली क्या है अगली? मैंने क्या कह रहे हैं आप? क्या सवाल? ये अरशद मलिक की बरतरफी के फैसले के हवाले से पूछ रही हूँ, क्या ये मियां साहब नवाज शरीफ साहब के फैसले के ऊपर असरअंदाज होगा? देखें मेहर, बात सीधी सी है कि कुछ लोग कुछ और बात करते हैं कि अरशद मलिक के किए हुए फैसले वो वैलिड हैं नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि इस हवाले से उसने अरशद मलिक साहब ने ये जो जिक्र किया था कि मेरी वीडियो एक बनाई गई 2003 में और उसको दिखा के ब्लैकमेल मुझे किया गया कि इस केस का ये फैसला दिया जाना चाहिए। जिस केस के हवाले से वो कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, बात तो उस केस की करें। और जब वो मान लिया गया है कि उसने ब्लैकमेल होके अगर कोई फैसला किया है तो वो फैसला कैसे वैलिड हो सकता है? वो कैसे लोग उसको मानेंगे? क्या तो सर वो फैसला भी तो फिर वैलिड नहीं होगा ना जिस फैसले के अंदर उन्होंने बरी कर दिया। मेरे लिए तो ये लाज भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप जावेद अतीसा भी मेहर, आप बात सही कह रही हैं कि अगर एक जज जो है दो केसेस में, एक में बरी करता है एक में सजा देता है, तो दोनों केसेस के हवाले से ही उस पर प्रेशर था ना। एक में उसने बरी कर दिया और दूसरे में उसने सजा दे दी। बरियत का फैसला भी फिर कलादम हो जाना चाहिए। मैं कहता हूं रिविजिट करना चाहिए, दोबारा से देखना चाहिए। और ये माजी में होता आया है और दुनिया में कहीं ये नज़ीर नहीं है कि एक जज के किरदार के, एक जज के अपना फैसलों पे जब उंगलियां उठें तो उसके फैसले वैलिड कैसे रह सकते हैं? ठीक है, मैं नासिर शाह साहब, हलीम आदिल साहब के पास जाने से पहले, क्योंकि आपने सुना है सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा 126 जो नैब के ज़ेर इल्तवा केसेस हैं उनको भी अगले 3 महीने में निपटाया जाए, 120 और खसूसी अदालतें कायम कर ली जाए। मगर मुझे तो लगता है सर इससे बड़ा केस जो है ना हमारे मुआशरे के अंदर जो ये दबाव और प्रेशर है जिसकी अक्कासी की आपके अरशद मलिक ने, और बदअखलाकी जो इस मुल्क में, इस मुआशरे में भी सरेआम है, जो उनकी वीडियो जो बनाई गई और उसके बाद जिन लोगों ने इस्तेमाल की और क्या क्या वो, आई मीन इट्स लेट्स जस्ट से कि इन इश्यूज को कौन और कब एड्रेस किया जाएगा सर? दबाव जज साहिबान के ऊपर अपने फेवर में फैसले लेने के लिए और बदअखलाकी
बद अखलाकियत जो फैली हुई है उसको जब यूज किया जाता है ब्लैकमेल करने के लिए भी, व्हेन विल दीज थिंग्स बी एड्रेस्ड सर? और फिर इस लेवल के लोग फिर आपके जजेस बनते हैं जो दूसरों की किस्मत का, पॉलिटिकल फ्यूचर्स का फैसला करते हैं। मैं महर आपकी इजाज़त से मैं इजाज़त लूँगा नासिर शाह साहब से भी 1 मिनट के लिए, अगर वो इजाज़त दे दें। मैं गुजारिश करूँगा कि 2003 में बकौल अरशद मलिक साहब के कि वो वीडियो आई और उसके बाद स्पेशल कोर्ट्स के वो जज लगे। आपके भी इल्म में है कि जुडिशरी से ज़्यादा चीफ एग्जेक्टिव जो होते हैं, जो हुकूमत वक्त होती है, वो प्रपोज करती है। तो वज़ीर कानून साहब जो थे उन्होंने भी इतराफ़ किया था और फिर उसके दिफा के लिए इनके वज़रा क्यों मैदान में आए। इससे सब चीज़ें अयां हो जाती हैं कि किसका किस में इंटरेस्ट था। ठीक है सर, मुझे नासिर शाह साहब फरमाइएगा सर, एक तो उनकी अपनी बदअखलाकी और ऊपर से ये दबाव जो सरेआम है, इस मुआशरे का हिस्सा है सर, जो तगड़ा है वो दबाव डालता है। जी, बड़ा अलमिया है और इस तरह होता रहा है। मुख्तलिफ केसेस में प्रेशर डालकर इस तरह के फैसले लिए गए हैं, लेकिन ये अच्छी मिसाल है कि जुडिशरी ने इस वक्त एक्शन लिया और इस जज साहब को फारिग किया। अब ये तो बाद में दीगर जो केसेस हैं उनका क्या बनता है, ये आगे आ जाएगी बात सामने, लेकिन इस तरह केसेस का फैसला होता रहा है और ये रिकॉर्ड पे है, जिसमें बाद में बड़ी बड़ी अदालतों के जस्टिस साहिबान ने भी माना है। किसी ने कोई वजह बताई, किसी ने कोई वजह बताई। सिर्फ एक चीज को मजीद रिस्पॉन्ड करूंगा कि जो जीआईटी रिपोर्ट्स थी उन पर कि उसको पढ़ा भी नहीं गया, जल्दबाजी में पीपल्स पार्टी की दुश्मनी में जो लहराए गए कागज, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अभी मेरे शेख साहब, हलीम साहब भी बात कर रहे हैं, बड़े एक्टिव पॉलिटिकल वर्कर हैं, जाती तौर पर मुझे उनके लिए बहुत इज्जत है। वो भी बात कर रहे हैं, उन्होंने ये नहीं पढ़ा। इसमें ये भी है कि उज़ैर से जितनी भी पार्टीज थी उन्होंने सपोर्ट मांगी, जिसमें पीटीआई का जिक्र भी है। फिर एक और शख्स का बड़ा जिक्र आ रहा है बार बार, जुल्फकार मिर्जा साहब का, जो इस वक्त इनकी अलाइज हैं। सपोर्ट या वोट मांगना इधर इशू नहीं था, सरपरस्ती करना इशू था। साहब की मीटिंग पॉलिटिकल पैट्रनेज एक्सटेंड करना इशू था। तो ये बहुत सारी वो चीजें हैं। अच्छा, इन्होंने एक जेआईटी बताई जिसमें जी 2 साइन कम है, तो क्या उसमें सिर्फ पुलिस वालों के साइन है, जो हमारा एक बहुत ही काबिल एहतराम इदारा है। नासिर शाह साहब, आप ये कह रहे हैं कि जुल्फिकार मिर्जा जो कर रहा था, चाहे आर्म्स प्रोवाइड कर रहा था, असलहा प्रोवाइड कर रहा था, इनको अपना भाई कह रहा था, अमन कमेटी बना रहा था और उसकी सरपरस्ती और उसकी अम्ब्रेला के नीचे जो काम हो रहे थे, इन सब चीजों से उनके बेस्ट फ्रेंड, उनके जिगर, उनके बचपन के दोस्त, उनके बिजनेस पार्टनर आसिफ अली जरदारी साहब लाइल थे। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि अभी कल भी शर्जील साहब का एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने पूरी तफसील बयान की कि जब लियारी में ऑपरेशन शुरू हुआ तो जुल्फकार मिर्जा साहब जो उस वक्त बदीन में थे, उन्होंने उसको फोन किया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, ये ऑपरेशन बंद करवाओ, और वो उसके बाद भी तवातुर से उनकी ऑन करते रहे। 2016-17 बाद में भी पीपल्स पार्टी से असल वजह देखें, पीपल्स पार्टी ने कभी दहशत गर्दों की सपोर्ट नहीं की। ये सर्टन कर लेते हैं नासिर शाह साहब, उज़ैर बलोच दहशतगर्द था या नहीं? जी बिल्कुल था, और बाद में देखें ये अमन कमेटियां कब से कायम हुई थी। तो जुल्फिकार मिर्जा की अलहदगी के बाद भी तो आपकी जमात ने उनसे तमाम ताल्लुकात जो है वो बहाल रखे हैं। एक अर्ज करूं, 2 प्रोग्रामों में 2 बड़ी तस्वीर दिखाई जाती हैं, प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। मैं आपको उसकी हकीकत बताता हूं क्या है। मुझे भी याद है बहुत अच्छी तरीके से, मैं भी एमपीए इलेक्ट हुआ था 2013 में, और उस वक्त 2 दावतें थी उस दिन। एक थी कराची पीसी होटल में, जो हमारे मीर बाबुल खान भयो जो शिकारपुर से एमपीए बने थे उन्होंने की थी। एक दावत थी जिसकी हमें भी दावत थी, वो थी जावेद नागौरी, सानिया और शाहजहां की तरफ से। तो हम तो बाबुल खान की दावत में थे, कुछ लोग वहां थे, कुछ लोग वहां गए। तो वो दावत तो जो हमारे इलेक्टेड एमपीए और एमएनए था उनकी तरफ से थी। क्या वो उज़ैर साहब, जो उज़ैर उसके घर पे थी, वो तो एक आम जगह पे थी जिसपे सबको बुलाया गया था, वहां पे उज़ैर भी था। अगर कायम अली शाह साहब वहां चले गए, या हमारी अदी मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा या दीगर हमारे वहां पे दूसरे भी लोग वहां पे
ना सिर्फ तो उनके अपने साथ शादियों पे तस्वीर खिंचवाने को तो चलो छोड़ो, आई डू अंडरस्टैंड एज पब्लिक फिगर्स, अगर आप कहें उसे भी छोड़ें, वो रकाबतें, वो रिश्ते, वो बातें, उसके बाद अद्दी का उनके घर जाना, उधर उनके अहले खाना से मिलना, उनके और उसके बाद प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन की तस्वीर और कैंपेनिंग साथ, यानी कि मेरा मतलब है कि सर ये मुझे तो आज भी ये नहीं समझ आती कि सारे लोग सलामत हैं, जिंदा हैं, सवाल जवाब क्यों नहीं किए जाते इन सबसे? ये सारे मफरूजे हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। वो कहा जाता है जी उनको शील्ड क्यों दी गई, वो शील्ड गौर से देखें जो 2 प्रोग्रामों में दिखाई गई है, वो कोई एक अफसर है एजुकेशन की, उनकी तरफ से दी गई। और वो क्या गवर्नमेंट की शील्ड थी? वो क्या चीफ मिनिस्टर ने दी थी, या कोई प्रेसिडेंट हाउस से दी गई थी, या प्राइम मिनिस्टर साहब ने दी थी पीपुल्स पार्टी के? एक अफसर ने जो उस इलाके में मुकर्रर था, अगर उसने वहां पे दे दी तो कहा जा रहा है जी सिंध गवर्नमेंट ने उनको ये शील्ड दी गई थी। ऐसा नहीं था, ये सिर्फ बातें। और फिर कहा गया जी उनके अच्छा कहने पे सर, मुझे एक शील्ड से काम नहीं, वो मसला वही है नासिर साहब, देखिए ना, वैसे तो कोई तस्वीर देखने को नहीं है और असल खून का रिश्ता भी नहीं है, मगर अवैस मुजफ्फर टप्पी जो है, मुंह बोला भाई है जरदारी साहब का, दुनिया जानती है, जबान ज़द आम बात है। आपकी पहली टेन्योर 2008 के अंदर बड़े सरगर्म रहे वो, सिंध के अंदर बड़े काम हो, उसके बाद थोड़ी सी रिश्ते खराब हुए, दुबई भी चले गए, मगर आज अगर उनके ऊपर कोई बड़े सीरियस केसेस हो जाते हैं, जरदारी साहब के मैं तो जानता भी नहीं हूँ इस बात को, साबित करो। यानी कि मसला ये है कि जो रिश्ते आप जानते हैं, जिन रिश्तों के बलबूते के ऊपर आप अपने काम करवाते रहे हैं, आप उनको ओन करते रहे हैं, आप अपने मकासद अचीव करते रहे हैं, ये बड़ा आसान होता है कहना एंड ऑफ द डे कि भाई मैं तो जानता ही नहीं किया गया, उजैर को नहीं ऑन किया गया ये। और जो ये कहा जाता है कि उसके कहने पे टिकट्स दिए गए जावेद को, सानिया को या शाहजहां को। जावेद नागौरी पीपुल्स पार्टी का पुराना कारकुन था, जान निसार बेनजीर में था, उसके पुरानी पिक्स हर चीज मौजूद है। शाहजहां हमारा यूनियन का चेयरमैन था वहां पे, इलेक्टेड पीपुल्स पार्टी की टिकट पे, और उस जमाने में उजैर हार गया था यूनियन काउंसिल का इलेक्शन। ये शाहजहां जो था वो जीता था वहां पे, सानिया एनजीओ चलाती थी। तो ये जो कहा जाता है कि जी उनके कहने पे टिकट दिए गए, तो फिर हम बाबा लाडला को देते ना, या उजैर के वो जो कंठ टूटे थे 5-10 पता नहीं क्या क्या नाम के, बिच्छू को, अच्छू को, कच्छू, उनको देते ना। हमने अपने वर्करों को क्यों दिया? तो जब फिर आप लोगों की, ठीक है मेरा वक्त खत्म हो रहा है सर, मैं इससे पहले मुझे एक बात बता दीजिए, आप लोगों की क्या फिर गिरफ्त कम थी जो फिर आप लोगों की, एक सेकंड सर, आप लोगों के इशारे या आप लोगों की हेल्प के बावजूद भी वो अपना एसएचओ और एसपी लगाते रहते थे, थानों के अंदर बंदे अपने रखते थे और गाड़ियां आती थी, साथ चढ़ते थे, पप्पू को कत्ल कराया, फिर फुटबॉल बनाया सर को, आई मीन क्या क्या इधर हुआ? आप तो इधर विच भी मुजरिमाना फिर गफलत है ना, अगर साथ मुलव्विस नहीं है तो फिर कंप्लिसिट नहीं है तो मुजरिमाना गफलत है। नहीं है, बहुत सारी चीजों में हकीकत नहीं है। हलीम आदिल शेख साहब, क्विक वर्ड फ्रॉम यू सर। देखिए बात यह है कि जिस फियर और फेवर का जिक्र हो रहा है वो जीआईटी के अंदर भी हुई है, और शाह साहब ने बड़ा जबरदस्त लतीफा सुनाया आज के जी पीपल्स पार्टी का किसी दहशतगर्दी से ताल्लुक नहीं रहा, जुल्फकार से गैंग वार तक। शाह साहब तो नहीं थे इस पार्टी में उस वक्त, ये पीपल्स पार्टी है। और मैं कहना चाहता हूँ चलिए छोड़ देते हैं, चीन चौक पे चलते हैं, शाह साहब मोहतरम भी चले, वहां जाके लोगों से पूछ लेते हैं, आप भी आ जाइए, अपनी टीम भिजवा दीजिए, पता चल जाएगा क्या हो गया है। बात यह है कि ये एक तमाशा है, उसको शील्ड देना, उसको टिकट देना, उससे हलबर्दारी करना, उसको टीवी के ऊपर वो चलना, उसके क्लिप्स चलना, उसके वीडियोस चलना, और कैसे मुमकिन हो सकता है? बात की उन्होंने जुल्फकार मिर्जा साहब की, हम तो कहते हैं जीआईटी में जो भी है उसका करो, लेकिन जुल्फकार मिर्जा का तो यह कि उससे उसका ताल्लुक था, लेकिन वो जुल्फकार मिर्जा का वज़ीर आला कौन था? जुल्फकार मिर्जा का किस पार्टी से ताल्लुक था? जुल्फकार मिर्जा की पार्टी का चेयरमैन कौन था? जुल्फकार मिर्जा के उस वक्त सारे वो ताने बाने किससे जुड़े हुए थे, उसका पता होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि ये इससे जान छूट नहीं सकती है। ये इतना ही आसान बात है कि मेहर बुखारी डॉन टीवी की एंकर है, इसी तरीके से मशहूर है कि ज़ाहिर बलोच पीपल्स पार्टी का लाडला बच्चा था, जो कि वहाँ उसके ऑपरेट करते थे, जिसके जरिए टिकट दिए गए, जिसके जरिए काउंटर किया गया, जिसके जरिए क्लिक्स कराई गई, जिसके जरिए सभी कुछ हुआ। मैं जात की बात नहीं करता, मैं इल्जाम भी नहीं लगाता, मैं कहता हूँ इसको चलाए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए, लोग मरे हैं जी। और मैं दूसरा वो जो जज साहब की सुप्रीम कोर्ट के लिए हम तैयार हैं। हाँ अच्छी बात है शाह साहब, ये तो अच्छी खबर है। हम क्या कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे प्राइम मिनिस्टर को एक्शन ले, हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले ले, सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले ले, दूध का दूध और पानी का पानी। मुराद अली शाह साहब क्यों नाराज होते हैं कि जी अली जैदी ने ये कर दिया, अली जैदी ने वो कर दिया? मैं कहना चाहता हूँ इस दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। लोग कत्ल हुए हैं, लोग जले हैं, हम इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनने देंगे। ये जुल्म का, क्राइम का,
किलिंग का इशू है, इसको उसी तरीके से देखा जाए। इट्स नॉट अ पॉलिटिकल सर, इशू। इस बात इस हद तक तो मैं आपसे मुत्तफिक हूँ सर, वंस एंड फॉर ऑल क्लैरिटी आनी चाहिए, बिकॉज सिर्फ कहते हैं सिर्फ प्यादा तो है एक नाचीज, तो ये अभी पता करना होगा कि पीछे असल बैकिंग किसकी थी। अदरवाइज मसला यही है कि वही एक विशस साइकिल होगी वेयर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स देखी जाएगी और पोलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम देखा जाएगा, विच अनफॉर्चुनेटली इवन टिल टुडे जब तक इसके रूट कॉज को ना पहुंचा जाए, इट्स नॉट सेइंग कि पीपल्स पार्टी है पीछे या कौन है पीछे, मगर द सुप्रीम कोर्ट विल हैव टू टेक दिस वेरी सीरियसली। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।